एवरीवन, दिस इज मी बवाल सर एंड वेलकम टू आवर चैनल बवाल सर। सो बच्चा, फिर से इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। तो बेटा सबसे पहले वाले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया कि डोवेनियर किस तरीके से क्लासिफाइड किए एलिमेंट को, सही बात है। लेकिन डोवेनियर चाचा सक्सेस हुए क्या? नहीं हुए। डोवेनियर का जो लॉ था वो बस 9 एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद कई साल बीता बेटा, कई साल के बाद 1866 में एक साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड। कौन आया बेटा? न्यूलैंड। जी हाँ, न्यूलैंड आए। और न्यूलैंड चाचा ने क्या बोला? न्यूलैंड चाचा ने बोला अब मैं करके दिखाऊंगा। अब न्यूलैंड चाचा ने क्या किया मालूम है? उन्होंने एक अलग ही तरीके से किया क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला मैं भी ट्राई करूंगा। अब ये भी एटॉमिक मास के बेस पे थे, एटॉमिक नंबर पे अभी कोई नहीं आया है। डोवेनियर एटॉमिक मास पे थे। अब न्यूलैंड चाचा भी क्या बोले? मैं भी एटॉमिक मास पे करूंगा। उन्होंने क्या बोला? उनको बेटा गाने का बहुत शौक था, गाना ये सब बहुत शौक था। तो उन्होंने गाने से रिलेटेड, अभी आपने गाना में सुना होगा सारे गामा पदा नी, बराबर। नी के बाद फिर सा आएगा, 7 स्वर आपने सुना होगा बेटा। तो उन्होंने क्या बोला कि अपना मतलब म्यूजिकल नोट्स, उन्होंने सारे गा मा प ध नी, ठीक है, नी के बाद फिर से स आता है। तो उन्होंने क्या बोला? एलिमेंट को लाइन से ऐसा एक बॉक्स बनाया, मतलब उसको बोलते हैं पीरियोडिक बॉक्स न्यूलैंड का। उसके अंदर सब एलिमेंट को रखा, ठीक है। सब एलिमेंट मतलब अब न्यूलैंड के जमाने में टोटल कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई? 56। कितना बेटा? 56 यार ना, 56। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड? कितने डिस्कवर थे बेटा? तो क्या बोलना है बेटा? 56। क्या बोलना है? 56, 56, ठीक है। अब न्यूलैंड ने क्या किया? सब एलिमेंट्स को बॉक्स के अंदर रख दिया। रखते गए। तो रखने के बाद उनको जहां से वो स्टार्ट किए, लॉजिक समझो बेटा, लॉजिक समझो, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर मैं जो एलिमेंट को जहां से स्टार्ट, जैसे मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूं पढ़ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर जाऊंगा बेटा 7, और ये क्या होगा बेटा? 8। तो मतलब सर उन्होंने क्या बोला कि लिथियम से अगर मैं स्टार्ट किया हूं, तो जब 1 से स्टार्ट किया, 8 नंबर पे जो एलिमेंट आया, तो उन्होंने बोला अरे यार कुछ तो लोचा दिख रहा है, जादू। उन्होंने बोला जो 8 नंबर का एलिमेंट है सोडियम, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, दोनों की सेम है बाबा। तो सब बोले वाह, मिल गया लॉ। तो उन्होंने बोला ऑक्टेव्स लॉ। क्या बोला बेटा? ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स वर्ड का ही मतलब होता है 8। क्या होता है बेटा? 8। गणपति हमारे 7, याद रखना बेटा। टाइटल का मतलब समझो बेटा, हाँ, जो टॉपर होता है ना बेटा, टाइटल का मतलब समझते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स से पढ़ते, ऑक्टेव्स पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? 8। कितना होता है बेटा? 8। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी बेटा? सेम। क्या होगी? सेम। फिर से किसकी सर? पहले और 8वें की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। मतलब 8वें वाला किसके जैसा दिखेगा? पहले वाले के जैसा। मतलब अगर 8 वाला मेटल है तो पहला वाला भी क्या होगा? मेटल। तो उन्होंने इसी को बोला, लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ये 2 मार्क्स का इसके ऊपर सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 मार्क्स का। तो ये क्या आएगा इसके ऊपर? आपको आएगा इसका डेफिनेशन। इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता बेटा, डेफिनेशन आता है इसका, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। ये उनका म्यूजिकल नोट है, ये आपको समझना। और एक चीज, न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट की डिस्कवरी थी? याद रखना बेटा, कितना बेटा? 56। और न्यूलैंड का जो लॉ था, जैसे उन्होंने लॉ एप्लीकेबल किया, ये लॉ बनाया, लेकिन इनका लॉ क्या उस समय 56 के 56 एलिमेंट पर एप्लीकेबल था? नहीं था बेटा। ये भी हो गए, सक्सेस नहीं हुए बेटा, ठीक है ना। डोवेनियर सक्सेस हुए? नहीं। न्यूलैंड भी सक्सेस हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इनका एलिमेंट का, इनका जो इन्होंने लॉ निकाला था ऑक्टेव्स लॉ, ये पूरे 56 एलिमेंट पर एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन बस एक कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद चाचा हो गए टेंशन में, ठीक है। सब बोले आइला अब क्या होगा, ठीक है ना। अब फिर अगले साइंटिस्ट को ही आएंगे, ठीक है। तो न्यूलैंड का आपको पेपर में पूछेगा कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स लॉ था, कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था उनका लॉ? तो क्या बोलना बेटा आपको? कैल्शियम। क्या बोलना है? कैल्शियम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आपको बेटा, पक्का पूछेगा बोर्ड में, ठीक है, कि न्यूलैंड्स का लॉ का कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। कहां था बेटा? कैल्शियम। और न्यूलैंड के जमाने में कितने एलिमेंट की खोज हुई थी, डिस्कवरी? तो क्या बोला बेटा? 56। क्या बेटा? 56। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा बेटा, हाँ। अब आपको इसका डेफिनेशन आएगा, लॉ लिखने को आएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे होगा, चलिए देखते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पेपर में सर क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या ऑक्टेव्स। तो क्या करना, कितने मार्क्स का आएगा सर? 2 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। कुछ नहीं करना है इसका, सिंपल, डब्बा नहीं बनाने को आएगा सर। डब्बे वाले पे क्वेश्चन आएगा क्या सर? उसका पीरियोडिक टेबल वो बनाना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं बेटा, वो नहीं बनाना है, ठीक है। बस ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपको बस लॉ लिखने को आएगा। तो उन्होंने क्या बोला बेटा? लॉ समझने से पहले समझो कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्या समझाया कि 8th वाला एलिमेंट और पहला वाला एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सेम। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सेम। सही बात है। तो अब वो उन्होंने उसको कैसे बोला,
When the elements are arranged, जब एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया, कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या? बढ़ते क्रम में ना बेटा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। सही बात है बेटा, हाँ मुस्कुराओ मत, इधर देखो बेटा, ठीक है। When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, फिर से वही काम सब कर रहे हैं। डोवेनियर ने भी एटॉमिक मास के बेस पे रखा, न्यूलैंड से भी एटॉमिक मास के बेस पे रख रहे हैं। सही बात है, देखते हैं आगे। When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, then the properties of the, ध्यान दो बेटा, then the properties of the eighth element is similar to the first element। समझ में आया बेटा? मतलब पहले वाले एलिमेंट और आठवें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या था बेटा? सेम था। ठीक है, तो ये लॉ लिखने को पेपर में आएगा बेटा, 2 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, ध्यान देना। ठीक है बेटा, जबरदस्त है, एकदम सिंपल है बेटा। अगर 2-3 बार आप समझ के याद करोगे तो बेटा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, याद रखना। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सर जो आप टॉपिक बता रहे हो इस पे कौन कौन से टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपका बोर्ड में 40 मार्क्स के पेपर में से अगर आपने एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑब्जेक्टिव ये कर लिया ना बेटा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, चांसेस। वहीं पे अच्छे अच्छे टॉपर है ना बेटा, नहीं कर पाते, एक एमसीक्यू या तो एक ट्रू फॉल्स या तो ऑब्जेक्टिव नहीं आता उनको। तो ये सब ध्यान देना बेटा, जो जो बात आपको पढ़ाते समय बता रहा हूं ना बेटा, ये सब ध्यान देना। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चलिए देखते बेटा। हाँ, हमेशा याद रखो, बोर्ड एग्जाम हमेशा बेटा, हमेशा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, देख लेना। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी अप्लीकेबल ओनली अप टू डेट डैश। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना बेटा। हाँ मेरा मुन्ना जरा सुनना, मस्त क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। दिस लॉ मतलब ये जो लॉ है, दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी अप्लीकेबल ओनली अप टू क्या, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। मतलब सर ये जो लॉ था कौन से एलिमेंट तक अप्लीकेबल था? सर आपने बताया था कैल्शियम। किससे बेटा? कैल्शियम, बोला था ना बेटा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन आता बाबा, वो भी बहुत लोग रॉन्ग करके आते हैं। न्यूलैंड ने कौन सा लॉ बनाया? ऑक्टेव्स लॉ। अगर मैं आपको पूछूं डोवेनियर ने कौन सा लॉ बनाया? ट्रायड्स लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, इसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बड़े बड़े पढ़ के आते हैं, छोटे छोटे नहीं आएंगे। दिस लॉ, द लॉ यूज्ड बाय न्यूलैंड टू अरेंज एलिमेंट इज नोन एज डैश डैश। ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, नहीं कर पाते। तो बेटा सिंपल मतलब न्यूलैंड ने कौन सा लॉ बनाया अरेंज करने के लिए? तो क्या बोलना है आपको? ट्रायड, TRI, सॉरी एक मिनट, ऑक्टेव्स। क्या बेटा? ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स बोलना, मैं डोवेनियर वाला याद कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बोलो बेटा, क्या आएगा? This law used by Newland to arrange the element is known है। तो न्यूलैंड ने जो लॉ बनाया एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, उस लॉ का नाम क्या है? क्या बोलना है बेटा आपको? ऑक्टेव्स। बस मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतना सब लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, न्यूलैंड के टाइम में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई? ये भी नहीं बता पाते बेटा। सिंपल गालपी डिंपल, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड ओनली दैट डैश एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी बेटा? 56। नंबर याद रखो, समझे बेटा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।